बहुत चर्चित वीडियो 2015 का है, सभी को ध्यान होगा। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000, 75,000, 80,000, 90,000 करोड़ और 1.25 लाख करोड़। बहुत लंबे वक्त से सौजबाग दिखाते रहे और इसीलिए वो आयाराम गयाराम जैसा जो उनपे ज्यादा चस्पा हुआ कि नीतीश जी जो है पलटू राम, तमाम जो उनपे ब्लेम्स होते हैं। और अंततः अभी भी ये जो उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब तो बहुत मुफीद वक्त है, स्पेशल पैकेज या कुछ मिल जाएगा ढंग का, लेकिन जो कुछ मिला है, पहली नजर में आप देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या कहिएगा कि नीतीश कुमार, और शायद ये वीडियो बार बार देख रहे होंगे और हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू को भी उन्होंने सेंड किया हो कि देख लीजिए हुजूर, ये है मोदी जी। प्रतिक्रिया आपकी जी रविंद्र जी। नमस्कार जी, नमस्कार, और सभी को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल ये बहुत चर्चित वीडियो है और आपने बहुत अच्छी शुरुआत की इस वीडियो को दिखा के, क्योंकि लोगों की छवि से जो धूमिल हो गया था, ये उनकी यादगार से चला गया था, आपने जिंदा कर दिया दोबारा। जनता 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 भूल जाती, जनता भूल जाती, हम लोग नहीं भूलते। जी जी। तो इससे देखिए सर, इस वीडियो से ये जाहिर होता है कि जब 1 लाख 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और उसके बाद जब इस पैकेज का डिटेल्ड वर्जन जब प्रदेश सरकार की तरफ से, नीतीश कुमार उस वक्त विरोध में थे, सरकार के मुखालफत में थे, बीजेपी के साथ नहीं थे, तो उस वक्त उन्होंने फिर जब डिटेल्ड इसका इंफॉर्मेशन दी थी लोगों के बीच में, तब निकल करके ये आया था कि एक तो बहुत छोटा पैकेज है जिसको एक बड़े पैकेज के तौर पर पेश किया गया, एक बात। दूसरा, उसमें से आधी योजनाएं पहले से ही लागू की जा चुकी थी, वो कंटिन्यूएशन की योजनाएं थी। और तीसरा, उसमें से 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, उसमें से भी सही धरातल पर कितना आया है उसकी इंफॉर्मेशन आज तक न प्रधानमंत्री ने दी है और न नीतीश कुमार की तरफ से आई, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन गए थे। और इसी तरीके से इस बार भी एक पैकेज की घोषणा की गई है। अब उसमें से कितना कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी चल रहा है, कितने स्टेट की जो योजनाएं हैं वो हैं, कितनी सेंटर की योजनाएं हैं, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और वैसे ही स्थिति मुझे लगता है जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, उसके लिए भी है। तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं और धरातल पर कुछ उतरता नहीं है, बड़े बड़े आंकड़े फेक तरीके से दिखाए जाते हैं और जब जमीन पर देखने जाते हैं तो उसमें कुछ मिलता नहीं है। अब बेरोजगारी की जहां तक बात है, अब प्रधानमंत्री तो 8 करोड़ रोजगार पहले ही दे चुके हैं। तो ये लोग जो बेरोजगारी का बेचारे लाइनों में खड़े रहते हैं, जो आपने भी दिखाया है कि एक चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी के लोग लाइन में लगे रहते हैं, ये आखिर हैं कौन? ये किस मुल्क के लोग हैं? 8 करोड़ जो रोजगार दे दिए वो किस मुल्क में बांट दिए हैं, जिसमें पकोड़ा तक तलने वाले लोगों को भी शामिल कर लिया। बावजूद उसके जो आज रेशो है वो इतना ज्यादा हाई हो गया, जो इतिहास में सबसे ऊंचा है। आज का जो बजट है, देखिए, वो कांग्रेस पार्टी ने सही बात बोली है कि आज का जो बजट आया है वो बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। पी चिदम्बरम ने भी अपनी बात में यही कही है कि जो मुख्य सरकार की, जो किसी इकोनॉमी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन होती है, उन पर काम नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कोई इसमें ज्यादा योजनाएं नहीं है, जो पहले से योजनाएं चल रही हैं उनको आगे बढ़ाया गया, एक बात। डिफेंस जो सेक्टर है उसको इग्नोर किया गया है। एजुकेशन और सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इसमें कुछ भी ऐसा दिखाया नहीं गया कि आने वाले वक्त में कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इंटर्नशिप की बात की गई है जो कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में पहले से ही है। तो इस पूरा जो बजट, जो हालांकि सरकार की तरफ से कुछ जो शब्द आते हैं, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, ये मैं तो पिछले 20 साल से इन शब्दों को सरकार के मुंह से सुन रहा हूं, लेकिन आज तक ना तो हमको किसी ने स्पर्श किया है और ना किसी गरीब आदमी को जो बेचारा आखिरी कोने में बैठा है, ना उसको किसी ने स्पर्श किया है। सरकार के जो बजट है सर, और ये क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट बजट ये इसलिए भी है क्योंकि पहला बजट है और ऊपर से केवल 6 महीने का वक्त है। सरकार फरवरी में दूसरा बजट लेके आएगी, तो ये 6 महीने का एक ड्रीम बजट के तौर पर सरकार पेश कर सकती थी, जिसको मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की सरकार चूक गई। और इसका जहां पर सकारात्मक असर होना चाहिए था लोगों के बीच में, जो पहले से ही घोर निराशा का समय चल रहा है, उसमें एक पॉजिटिविटी खास तौर पर युवाओं को दिखती, वो मौका चूक गए हैं। अग्निवीर योजना के बारे में देखिए कोई इसमें चर्चा नहीं की गई कि अगर उसको बंद किया जाएगा या नई योजना को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसका जो फंडिंग है उसके लिए डिफेंस के कुछ एक्स्ट्रा पैसा फंडिंग की जाए, उसका कोई जिक्र नहीं है। इक्विपमेंट्स का कोई जिक्र नहीं है। और ये जो रेलवे है, रेलवे में दुर्घटनाएं जितनी ज्यादा हो रही हैं उसके खास उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। तो जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा कोई खास
बहुत ज्यादा नई रेल चलाई गई हो। पहले तो देखिए रेल बजट ही खत्म कर दिया, उसमें से भी कितना हिस्सा, मेरे ख्याल से 15-16 मिनट बोली होंगी निर्मला सीतारमन उसमें पूरे भाषण में। तो कितना ज्यादा लोगों की जिंदगी को रेलवे प्रभावित करती है, लेकिन उसको इतना छोटा समय देना और उस पर भी कोई बहुत ज्यादा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उसमें कोई टेक्नोलॉजी को लेकर के आना या लोगों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, उस पर भी किसी तरह का कोई खास विचार नहीं देना, मुझे लगता है ये पूरा ओवरऑल बजट जो है ये एक मौका चूकने जैसा है। सरकार के पास बहुत अच्छा मौका था जब वो सरकार बता सकती थी कि ये जो आने वाला 6 महीने है, क्योंकि सरकार का समय कितना ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन ये 6 महीने कम से कम अगले बजट तक का है, उसमें हम लोग एक इकोनॉमी को दोबारा से पंप इन करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले कई दिनों में जो कमियां रही हैं, और क्योंकि पिछले 6 महीने ऐसे बीत गए जब वो इंटरिम बजट की वजह से काम करना पड़ा, नई घोषणाएं नहीं कर पाई थी। किसानों के लिए तो इस बजट में देखिए कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए बातें तो बड़ी बड़ी दलहन की तिलहन की करी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, लेकिन किसान ये कहता प्रोडक्टिविटी बढ़ा के करेंगे क्या हम, हमारी खरीदारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। आप प्रोडक्टिविटी कितनी चाहते हो, हम लोग बढ़ा देते हैं अभी, लेकिन उसको खरीदे तो सही, कोई सही दाम पर खरीदने वाला तो मिले। तो ये एक छलावा मुझे लग रहा है सर, इसमें कुछ ऐसा बजट में नहीं है जो उत्साहवर्धक हो, लेकिन यह है कि मोदी सरकार की जो हमेशा की आदत है चेस्ट थम्पिंग करने की, वो जरूर कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका और डिटेल्ड एनालिसिस होगा। उनका सबसे ज्यादा यही कहना है कि उन्होंने बजट जो है वो टैक्सेस का रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी जब इंडस्ट्रीज के भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन 1-2 दिन में जब आएगी तो हमको उसका भी पता लग जाएगा। लेकिन इंडस्ट्रीज की तरफ से भी कोई ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। फिक्की की, एसोचैम की जो रिस्पॉन्सेज हम सुन रहे थे, वो लोग भी कह रहे थे कि हमको और ज्यादा अच्छे बजट की उम्मीद थी, लेकिन आमतौर पर इंडस्ट्रीज सरकार के खिलाफ उतना ज्यादा नहीं बोलती हैं, तो उन्होंने बहुत ही एक बैलेंस्ड अपना व्यू रखा है, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। और सबसे ज्यादा निराशा मुझे लगता है ये हुई कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिस पर सरकार का सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए था, उस पर कुछ इस तरह के विशेष प्रावधान नहीं किए गए। वो जरूर कहा गया कि 100 करोड़ घरों में बिजली दी जाएगी फ्री का, लेकिन उसको कैसे एम्प्लॉयमेंट के साथ वो लोग ज्यादा जोड़ेंगे, कैसे उसमें ज्यादा स्टार्टअप्स को शुरू करेंगे, उस पर कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है। मुझे लगता है ये ओवरऑल जो बजट था वो एक मौका चूकने जैसा है। सरकार के पास बेहतर मौका था, लेकिन सरकार चूक गई।